बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस, या आप इसको फ्लो ऑफ करंट भी कह सकते हो कि करंट के रास्ते में रुकावट या चार्जेस के रास्ते में रुकावट को आप रेजिस्टेंस कहते हो। रेजिस्टेंस जो है उसको सर्किट में जोड़ने के डिफरेंट दो मेथड्स हैं। उसमें से आज हम एक डिस्कस करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में एक दूसरे के साथ कंबाइन की जाएं तो फिर उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, या इस सर्किट की फिर प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो सीरीज सर्किट में कि रेजिस्टेंस आप देख लें जी, R1, R2 और R3 हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हम साइड बाय साइड जोड़ दें कि जहां पे एक रेजिस्टेंस है उसके साथ अगली रेजिस्टेंस, उसी के साथ अगली रेजिस्टेंस हम जोड़ दें लाइन में, तो इस तरह का जो सर्किट हमारे पास बनेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सबसे पहले जी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस या आप कह सकते हैं करंट, तीनों रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट जो है वो सेम होगा, बिकॉज ये तीनों के तीनों सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और सीरीज में करंट के पास ओनली वन पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है गुजरने के लिए। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इसका मतलब है हमारे पास सारे के सारे करंट्स जो हैं या सारी रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट वो सेम होगा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो हमारे पास आएगी कि I1, I2, I3 ये सारे के सारे जो हैं वो टोटल करंट के इक्वल है। I1 क्या है? रेजिस्टेंस R1 में से गुजरने वाला करंट, I2 रेजिस्टेंस R2 में से गुजरने वाला करंट, और I3 जो है वो R3 में से गुजरने वाला करंट है। तो ये सारे का सारा करंट जो है वो टोटल करंट के इक्वल होगा जो कि सर्किट में से फ्लो कर रहा है। क्योंकि सर्किट में रास्ता एक है करंट के पास, तो सब में सेम करंट फ्लो करेगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आएगी पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, वोल्टेज के केस में। अब क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, बैटरी के साथ जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा? इसमें वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसमें, तो जितना जितना इन तीनों में पोटेंशियल यूज होगा, ड्रॉप होगा, वो सारे का सारा अगर उन सबको हम ऐड कर दें तो वो टोटल पोटेंशियल के इक्वल आएगा। तो इसमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। V यहाँ पे टोटल पोटेंशियल है, V1 आपके पास रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस, और V3 रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि जो V इज इक्वल टू IR होता है, तो हमें चाहिए V1 की वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे तो ये भी I1 और R1 हो जाएंगे हमारे पास। तो V1 की वैल्यू वहां से देख लें जरा, I1 R1 बनेगी वो। इसी तरह V2 की वैल्यू I2 R2, इसी तरह V3 की वैल्यू I3 R3 बन जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी है कि तमाम के तमाम उसमें से तमाम रेजिस्टर्स में से गुजरने वाला करंट सेम होगा। तो इसको आप सेम कर दें तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो ये आपके पास सारे करंट सेम। इसमें से I कॉमन आ रहा है, अगर आप इसमें से I कॉमन ले लें तो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। I चूंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो V ओवर I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ओहम्स लॉ से ही आप V ओवर I की वैल्यू निकाल लें। अगर आप यहां से ओहम्स लॉ से V ओवर I की वैल्यू निकालते हो तो वो R के इक्वल आती है, तो आप इसकी जगह पे R लिख दो, विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चूंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है
मसावी रेजिस्टेंस है तो इसके लिए मैं वर्ड इसके साथ सबस्क्रिप्ट में ई लिख देता हूं, जिसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, जिसमें हमने ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, ये तो तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज मेथड में जोड़े हुए हैं, सीरीज तरीके से जोड़े हुए हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों तो फिर उसके लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो देखें जरा, वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस अप टू सो ऑन Rn। ये हमारे पास उस केस में आएगा जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हुए हैं। तो ये हमारे पास इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ये वाली जो है ये उस सर्किट के लिए है जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज मेथड से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।